नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा एच दैया एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल प्यार की कलम पर। मेरी पिछली कविताओं को आपने इतना सराहा है, इतना प्यार दिया है, आपका प्यार लगातार बढ़ता जा रहा है और मैं उम्मीद करूँगी कि ये प्यार इसी तरह से बना रहेगा। इसी तरह से मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए ताकि मेरी ये कविताएँ आप तक पहुँचती रहें। और मेरी कविताओं को सबसे पहले सुनने के लिए बेल आइकन दबा दीजिए जिससे कि मेरी कविताएँ आप तक सबसे पहले पहुँचें। तो दोस्तों, आज फिर मैं हाजिर हूँ एक और कविता लेकर आपके समक्ष मेरी लॉकडाउन डायरी से। लॉकडाउन लगभग ख़त्म होने को है, हालांकि अभी खतरा हमारा बना हुआ है, लेकिन फिर भी कोशिश है कि देश की अर्थव्यवस्था को सुधारा जाए, किसी तरह से राह पर लाया जाए। तो ज़िंदगी धीरे धीरे आ जाएगी अपनी लय पर, लेकिन शायद अचानक से नहीं। और इन्हीं शब्दों से जुड़ी हुई है आज की मेरी कविता। ज़िंदगी शायद फिर वैसी ही हो जाए, ज़िंदगी शायद फिर वैसी ही हो जाए, ज़िंदगी शायद फिर उसी राह पर आ जाए। शायद हम जो कैद हैं आज घरों में अपने, फिर बाहर निकल जीने लगें उसी लय में, शायद अचानक से नहीं, पर धीरे धीरे चलने लगे ज़िंदगी अपनी उसी डगर पर। ना सब कुछ अचानक से हुआ था कभी, ना फिर अचानक से होना है। न सब कुछ अचानक से हुआ था कभी, न फिर अचानक से होना है, न फिर बदलेगा यूं ही अचानक से। बदलना तो हमें होगा अब, अपना नज़रिया, अपना रहन सहन, अपना खान पान, अपना सब कुछ। हाँ, शायद सब कुछ, क्योंकि जिसे सब कुछ कहते हैं हम आज, शायद उसी में छिपा है कोई राज। शायद उसी में छिपा है कोई राज जिसे हम नहीं समझते, या यूं कहूँ कि हम समझते हुए भी नहीं समझते। अपनी इस नासमझी को हमने अपनी समझदारी बना रखा है। हर सुख चैन को पाने की चाह में हमने प्रकृति को सूली चढ़ा रखा है। आज हम कैद हैं प्रकृति आज़ाद, आज हम कैद हैं प्रकृति आज़ाद, पाने को अपना यौवन, पाने को अपना हार श्रृंगार, इठलाने को, इतराने को, चहचहाने को मिल गया है उसको एकांत, मिल गया है उसको खुला आसमान। वो बदल रही है रंग, वो ले रही है अंगड़ाइयाँ, उठा रही है अकेले लुत्फ़ अपने यौवन का। क्यों नहीं है कोई, क्योंकि नहीं है कोई वहाँ बाहर आज, खींचने को उस पर से उसके यौवन की चादर, लूटने को उसकी अंगड़ाइयाँ और चुराने को उसके रंग। जी हाँ, ये प्रकृति जो है आज इठला रही है, क्योंकि बाहर मानव नहीं है जो उससे उसके रंग चुरा सके, उसका यौवन चुरा सके, उसकी अंगड़ाइयों को तोड़ सके। तो कैद कर दिया आज उसने, कैद कर दिया आज उसने उस उद्दंड बालक को पिंजरे में, जिसने छीन ली थी उससे आज़ादी जीने की। घोट रहा था जो उसका गला अपनी उत्कंठाओं के चलते, जो बदल रहा था उसे पल पल हर पल, क्योंकि नहीं बदलना चाहती वो। क्यों कैद किया है हमें? क्योंकि नहीं बदलना चाहती वो खुश है अपने आप से। बार बार शायद यही याद दिलाती है, जो इतनी प्राकृतिक आपदाएं हम पर आती हैं, जो इस तरह की बीमारियां बार बार फैलती हैं। आपको शायद पता हो कि हर सदी में एक इस तरह की बीमारी आती है जो हमें याद दिलाती है कि प्रकृति ज़्यादा बलवान है। तो बार बार शायद यही याद दिलाती है वो हमें कि ना बदलो, कि ना बदलो मुझे इतना, विनाश को तुम्हारे लालायित हो जाऊं मैं, विनाश को तुम्हारे लालायित हो जाऊं मैं, चाह कर भी खुद को रोक ना पाऊं मैं। और रचयिता की सर्वोत्तम रचना जो खुद को कहते हो तुम, जो खुद को कहते हो तुम, उससे वंचित हो जाऊं मैं। धन्यवाद दोस्तों। तो कैसी लगी मेरी ये रचना आप अपने कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताइएगा। और मैं चाहती हूँ कि हम प्रकृति की रक्षा करें, ना कि उसका विनाश। धन्यवाद।